हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सार। इकोनॉमिक्स के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यूपी टेट के लिए अर्थशास्त्र से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लाया हूं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। ये यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कोशिश कीजिएगा कि आंसर आने से पहले आप लोग इसका आंसर दे पाएँ। तो ऑप्शन ए में है मार्शल, ऑप्शन बी में है एडम स्मिथ, ऑप्शन सी में है किन्स और ऑप्शन डी है रॉबिन्स। तो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी, एडम स्मिथ। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मांग का नियम। मांग का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है उत्पादन से, ऑप्शन बी कीमत और मांग से, सी है लाभ से और डी है मजदूरी से। तो मांग का नियम किससे संबंधित है? कीमत और मांग से। हमारा बी करेक्ट आंसर है। चलिए आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1956 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार की है? ऑप्शन ए पूंजीवादी है, ऑप्शन बी समाजवादी है, ऑप्शन सी मिश्रित है, ऑप्शन डी साम्यवादी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस प्रकार की है? इसका राइट आंसर है सी, भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्यतः मिश्रित है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है मजदूरी, ऑप्शन बी है किराया, ऑप्शन सी है पेंशन और ऑप्शन डी है ब्याज। तो राष्ट्रीय आय की गणना में पेंशन को शामिल नहीं किया जाता। हमारा सी करेक्ट आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट ला सकूं। प्रश्न संख्या 6, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक कौन है? तो ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है PNB, ऑप्शन डी है नाबार्ड। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? इसका राइट आंसर है बी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, का अर्थ है ना? मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है कीमतों में गिरावट, बी है कीमतों में वृद्धि, सी है बेरोजगारी और डी है उत्पादन में कमी। तो मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन का अर्थ है कीमतों में वृद्धि। हमारा सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 8, हरित क्रांति का संबंध किससे है ना? ऑप्शन ए है उद्योग से है, ऑप्शन बी कृषि से है, ऑप्शन सी परिवहन से है, ऑप्शन डी व्यापार से है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? बी यानी कि कृषि से है। हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी यानी कि कृषि। प्रश्न संख्या 9, भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? ऑप्शन ए है सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है उद्योग के क्षेत्र में,
ऑप्शन डी है बैंकिंग के क्षेत्र में। तो भारत में सबसे अधिक जो रोज़गार मिलता है वो कृषि के क्षेत्र में मिलता है। हमारा सही उत्तर है बी, कृषि क्षेत्र। 10वां प्रश्न, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है ना, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। ऑप्शन ए है जीएसटी, ऑप्शन बी है आयकर, ऑप्शन सी है बिक्री कर, ऑप्शन डी है उत्पाद शुल्क। तो प्रत्यक्ष कर का जो उदाहरण होगा वो क्या होगा, आयकर होगा, है ना। ठीक है, क्या होगा, आयकर। हमारा सही उत्तर बी है। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। मांग और पूर्ति की समानता, मांग और पूर्ति की समानता से क्या निर्धारित होता है। प्रश्न संख्या 11 है, मांग और पूर्ति की समानता से क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन ए मजदूरी, ऑप्शन बी लाभ, ऑप्शन सी बाजार मूल्य, ऑप्शन डी उत्पादन। तो मांग और पूर्ति की समानता से जो है बाजार का मूल्य तय किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। हमारा सही उत्तर है सी, बाजार मूल्य। प्रश्न संख्या 12, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन ए में 1947 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी है 1956 में, ऑप्शन डी है 1961 में। तो भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। हमारा करेक्ट आंसर बी है, सही उत्तर होगा बी। प्रश्न संख्या 13, बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि क्षेत्र में अधिक पाया जाता है ना। बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। ऑप्शन ए है खुली बेरोजगारी, ऑप्शन बी है मौसमी बेरोजगारी, ऑप्शन सी है तकनीकी बेरोजगारी और ऑप्शन डी है शिक्षित बेरोजगारी। तो बेरोजगारी का कौन सा प्रकार कृषि क्षेत्र में अधिक पाया जाता है। कृषि क्षेत्र में जो बेरोजगारी पाई जाती है वो है मौसमी बेरोजगारी। इस तरह से सही उत्तर हमारा बी होगा, मौसमी बेरोजगारी। प्रश्न संख्या 14, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन बी उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा, ऑप्शन सी है निर्यात बढ़ाना, ऑप्शन डी है कर कम करना। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या, उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा, यानी कि हमारा सही उत्तर होगा बी, उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा। प्रश्न संख्या 15, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय के पास, ऑप्शन बी है संसद के पास, सी में है आरबीआई के पास और डी में है एसबीआई के पास। तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्वेश्चन नंबर 16, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए में ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बी में है जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी में है ग्रोस डेवलपमेंट प्लान और डी में है जनरल डेवलपमेंट प्रोडक्ट। तो जीडीपी का पूर्ण रूप फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा ए उत्तर सही है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए आज का 17वां प्रश्न देखते हैं। लघु उद्योग किसके विकास में सहायक होते हैं। लघु उद्योग किसके विकास में सहायक होते हैं। बेरोजगारी बढ़ाने में, बी में है ग्रामीण विकास में, सी है आयात बढ़ाने में, डी है कर वृद्धि में। तो लघु उद्योग किसके विकास में सहायक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ग्रामीण विकास में। प्रश्न संख्या 18, बैंक ग्राहकों से जमा पर क्या देता है। ऑप्शन ए लाभांश देता है, ऑप्शन बी किराया देता है, ऑप्शन सी ब्याज देता है, ऑप्शन डी बोनस देता है। तो बैंक ग्राहकों से जमा पर क्या देता है, ब्याज देता है। हमारा सही उत्तर है सी। आज का 19वां प्रश्न है, उदारीकरण नीति भारत में कब लागू की गई थी, है ना।
उदारीकरण नीति भारत में कब लागू की गई थी? ऑप्शन ए में है 1980 में, ऑप्शन बी है 1991 में, ऑप्शन सी है 2000 में, ऑप्शन डी है 1975 में। तो उदारीकरण नीति भारत में 1991 में लागू की गई थी। हमारा बी करेक्ट आंसर है। आज का अंतिम और 20वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है ना? ऑप्शन ए है श्रम, ऑप्शन बी है पूंजी, ऑप्शन सी है मुद्रा, ऑप्शन डी है भूमि। तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा मुद्रा, है ना? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, मुद्रा। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।